महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, मुंबई से अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आज 78 वर्ष की आजादी के बाद भारत और भारत के उत्तर प्रदेश वह राज्य जो इस देश की तमाम दिशाओं में महत्वपूर्ण है, और उस प्रदेश का भी जनपद गौतम बुद्ध नगर, जिसको देश की दूसरी आर्थिक राजधानी कही जाती है। यहाँ तीन प्राधिकरण हैं। आज हम यमुना प्राधिकरण पे हैं तो यमुना की बात करेंगे। यमुना प्राधिकरण की स्थापना को लगभग 1.5-2 दशक हो गए हैं, और हम सब लोगों को यह सपना दिखाया गया था कि किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा और आपको उसके बदले में जो मुआवजा है वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो औद्योगिक इकाइयां यहां स्थापित होंगी उनमें आपके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी, आपके गांवों को बहुत सुंदर शहर की तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। वहीं आज 1.5-2 दशक बाद गांवों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, उनका जीवन नरकीय बना हुआ है। वहीं अगर हम सड़क की बात करें, वहीं हम किसी कार्यालय के निर्माण की बात करें, किसी सचिवालय के निर्माण की बात करें, किसी विद्यालय के निर्माण की बात करें, तो उस निर्माण में पहले तो प्राधिकरणों में एक नियम बड़ा गलत है कि बिलो इतना नीचे चला जाता है कि उसमें 40% बिलो होने के बाद अगर ठेकेदार उसमें टेंडर डालेगा और वो टेंडर निकल भी आएगा तो वो 60 रुपया में से कै रुपया तो सड़क में लगाएगा, कितने रुपया जो है ग्रेटर यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को कमीशन देगा और कितना वो अपने घर के लिए बचाएगा। साहब, जो सड़क 5 वर्ष चलनी चाहिए थी वो सड़क मात्र 6 महीने में, 1 साल में टूट करके गड्ढा युक्त हो जाती है, और उस गड्ढे में स्कूल जाने वाला नौनिहाल दुर्घटना में मृत्यु उसकी हो जाती है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है। यानी कि एक छोटे से भ्रष्टाचार के कारण किसी के घर का दीपक बुझ जाए, ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। तो साथियों, आज हम लोग आप लोगों को ज्ञापन देने आए हैं। आदरणीय डॉक्टर दीपक शर्मा जी 1 मिनट हम लोगों को संबोधित करेंगे। डॉक्टर दीपक शर्मा जी। नमस्कार सर। प्यारे साथियों, बहुत सहज सी बात है कि अभी एक प्रसंग चल रहा है सर कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर वोटों की चोरी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट दे के बताइए अगर आप सच बोल रहे हैं। हम यहाँ पे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप एफिडेविट दे के बता दीजिए कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। यदि एक भी आदमी में, एक भी अधिकारी में ये चारित्रिक बल है कि वो एफिडेविट देके यहाँ कह सकता है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो हम अभी के अभी उल्टे पांव लौट जाएंगे। वास्तविकता ये है कि यहाँ के पूर्व सीईओ अरुणवीर सिंह जी ने करप्शन फ्री इंडिया की संस्थापना दिवस पर माना कि हाँ भ्रष्टाचार है, मेरे कार्यालय में भरपूर है और मैं उसे हटा नहीं पा रहा। आप लोग जब पीसीएस की तैयारी करते हैं सर, मुझे नहीं पता आपने कैसी परिस्थितियों में पीसीएस की तैयारी की, लेकिन उसके बाद उस वक्त इंटरव्यू के समय पे सबका यह सपना होता है कि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। निश्चित रूप से आपके माता पिता ने गारंटेड ये कहा होगा, कई सारे इंटरव्यूज आते हैं टीवी पे और उसमें यह कहा जाता है कि बेटा रिश्वत मत लेना। जब हम रिश्वत लेते हैं ना सर, तो रिश्वत के साथ लिपटी हुई लोगों की बद्दुआएं आती हैं, और यही कारण है कि लोग अच्छा जीवन पूरी फिल्म की तरह, जैसे विलेन पूरी फिल्म में तो अच्छा जीवन जीता है लेकिन लास्ट में एडियां रगड़ रगड़ के मरता है। वही हाल कई बार अधिकारियों का होता है सर। यहां पर एसीओ और सीईओ भी थे गुप्ता जी, पीसी गुप्ता, यमुना प्राधिकरण के। जितना उन्होंने लूटा इस यमुना प्राधिकरण को उतना संभवतः किसी अन्य ने नहीं। और उनके सामने 17 आरटीआई की अपील मैंने लगाई थी और मुझसे उन्होंने कहा था तुझसे जो होता हो वो कर ले। मैं रो पड़ा था सर, लेकिन भगवान ने देखा कि ये मेरा बालक रो कैसे रहा है। मात्र 6 महीने बाद पीसी गुप्ता कोर्ट में रो रहा था कि कंबल चुभता है सर, गद्दा दे दीजिए। पीसी गुप्ता की ये बात अखबारों में छपी थी, वो जज के सामने रो रहा था कि कंबल चुभता है, गद्दा दे दीजिए। मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं सर कि जब भी कभी कहीं किसी प्रकार का निर्णय लेने का समाज के लिए, उत्थान के लिए आपके पास आए, तो हम सब आपकी तरफ बड़ी जिम्मेदारी भरी निगाह से देखते हैं। मैं 19 साल एयरफोर्स में था सर और 1.5 साल लेबर अफसर रहा। बड़ी चोर पोस्ट है सर लेबर अफसर, दिन भर वहां पे चोरी करो, यदि ईमान बेच सकते हो। मैंने 1.5 साल में छोड़ दिया,
सिंघम में बन नहीं पाया, वहां पे व्यवस्था परिवर्तन मेरे हाथ में नहीं था, तो मैंने सोचा कि व्यवस्था को परिवर्तन करने का ऐसे प्रयास करूं। यहाँ पे 14 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं सर मेरे पास में, और उस शिक्षा के बल पे जो भ्रष्टाचार का अंधेरा है उसको मिटाने के लिए निकल चला हूं। पाकिस्तानी नहीं मार पाए अपने, तो मुझे क्या ही मारेंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप भी तो मेरे ही जैसे हैं, आप में भी तो वही खून बह रहा है। यदि आपको बीच बीच में चेताया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, शिकायत नहीं की जाएगी कि भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, तो फिर जनता की जो आह चलती है, दुर्बल को न सताइए वा की मोटी हाय, मुई खाल की सांस तो लोहे भस्म हो जाए। हमें मजबूरी में 100 रुपए मीटर देने पड़ते हैं सर लीज पास कराने के लिए, 200 रुपए मीटर देने पड़ते हैं सर टीएम करवाने के लिए, लेकिन निकलते ही कहते हैं कि साले नाश जाएगा तेरा, बहनचोद बालक भी तेरे ऐसे निकलेंगे कि तेरी भात्मा तक सड़ेगी। ऐसा कह के हम लोग जाते हैं सर, मजबूरी में पैसे देते हैं, और देते वक्त उस वक्त ये कहते हैं, अब हमसे सबूत मांगे जाते हैं कि भ्रष्टाचार है तो सबूत दिखाओ। सब सेल्फी खिंचवाएगा हमसे रिश्वत लेके पैसे सर, कि तुमसे मैंने 60,000 लिए 300 मीटर का टीएम करने के, आज सेल्फी खिंचवा ले। लेकिन इससे कोई इंकार करता हो तो मुझे बता दीजिए, वरना 7 दिन, केवल 7 दिन मुझे दीजिए और मैं यहाँ पे उजागर ना कर दूं। मुझे 7 दिन प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार दे दीजिए। मैं हर इतने सबूत यहां ना पैदा कर दूं कि यहां एक धूप पिक्चर आई थी सर, कैप्टन परमवीर चक्र मिला था उनको, उनके पिता के ऊपर वो पिक्चर बनी थी, और उनको तो पेट्रोल पंप इशू हुआ था, और उस पेट्रोल पंप को देने की प्रक्रिया में लोगों ने जो घूस मांगी, लास्टली वो प्रोफेसर साहब प्रधानमंत्री कार्यालय में गए, ऐसा फिल्म में दिखाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार से मेरा देश त्रस्त है, ये तो मुझे लगता था, लेकिन इतना सड़गल गया है ये मुझे तब पता पड़ा जब मेरा बेटा मर गया। तो क्या हम इस बात का इंतजार करें सर कि हमारा बेटा मर जाए तब भ्रष्टाचार पे कोई कार्यवाही होगी? क्या हमारे घरों में कोई मौत हो जाए तब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी सर? थोड़े से पैसे कमा लेंगे सर, 3 इडियट फिल्म का डायलॉग है सर, पैसे कम होंगे पर मैं खुश रहूंगा पिताजी। आप लोगों के पास इतनी तनख्वाह तो है सर कि उससे अच्छा जीवन जिया जा सके। तो मेरे ख्याल में आप अपने सभी मातहतों को यह अनुदेश दीजिए और स्वयं भी उसका प्रयास कीजिए सर। कहीं भी आरटीआई का और जो अधिकारी हैं उनका कोई बोर्ड नहीं लगा सर, लगना चाहिए सर। सर यहाँ गेट पे होना चाहिए सर वो मुख्य सतर्कता आयोग का, कि यदि यहाँ कोई आपसे घूस मांगता है तो इस पे कॉल कीजिए सर। ये तो नियम है सर, नहीं लगा हुआ है सर। सर सिटीजन चार्टर है कि 1 दिन में लीज हो जाएगी, 2 दिन में वो हो जाएगी सर, कहीं नहीं लगा हुआ है सर। लगता भी है तो उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं सर। सर ये तो बेसिक चीजें हैं सर, हमने अपने इसमें भी मांग की है। हम ये उम्मीद करते हैं सर कि अगले 15 दिनों में हम हमेशा पहले बात फिर मुलाकात और ना माने तो लात, हम उस नियम पर चलने वाले लोग हैं सर। आज बात करने आए हैं सर, 15 दिन बाद जब आप इन पे कुछ काम कर देंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे सर। ईश्वर करे कि हमें ना आपको हमें ना हमें आपको लात मारने की नौबत आए। मैं आप सबकी, आपने बड़ी अच्छी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास करके आप यहां तक पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अब तो एथिक्स का पेपर भी है पीसीएस में और आईएएस में, तो उन एथिक्स का पालन आप करेंगे और यहां पे यमुना प्राधिकरण में किसी भी प्रकार के रिश्वतखोरी पर लगाम लगाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए दोनों अधिकारीगण जो यहां पे खड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर का इंसान जगेगा और इंसानियत जिंदा रहेगी। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय।